डॉक्टर उदय बोधनकर, डॉक्टर जयंत उपाध्याय, डॉक्टर वसंत खटकर, उपस्थित सभी महानुभाव और विशेष रूप से वेस्टर्न रीजन से नागपुर में पधारे हुए सभी सम्माननीय रिस्पेक्टेबल डॉक्टर अतिथिगण, मैं सबसे पहले नागपुर का लोकसभा सदस्य होने के नाते इस शहर में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है और नागपुर के ऑरेंजेस जो है वो पूरे देश में नहीं, अब दुनिया में भी जाने लगे हैं। मेरा विश्वास है कि नागपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर बनने की प्रक्रिया में है और स्वाभाविक रूप से अब नागपुर को हम मेडिकल हब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ पेशेंट आते हैं और यहाँ की कोविड के समय विशेष रूप से हमें ध्यान में आया कि बड़े प्रमाण पर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी और बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार सबकी ओर से हम यहाँ की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के समय हमें जो अनुभव आया वो अनुभव ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें बहुत तकलीफें हुई। आज मैं अमरावती में जा रहा हूँ और 4 बजे पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ रुपए देकर हमने एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया, उसका इनॉग्रेशन वहाँ होने वाला है। हमारे पूरे विदर्भ रीजन में उस समय वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, बाईपैक, ऑक्सीजन प्लांट्स, रेमडेसिविर, फंगस के इंजेक्शंस, अनेक दिक्कतें थी और उस समय मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टर विशेष रूप से इस कठिन स्थिति में डॉक्टर जो थे उन्होंने रात दिन मेहनत करके लोगों की सेवा की है। जो मेडिकल प्रोफेशन है ये नोबल प्रोफेशन है करके कहा जाता है। इसका परिचय अनेक डॉक्टर विशेष रूप से उन्होंने अपने व्यवहार से इस बात का परिचय दिया और लोगों की सेवा की है। उस कठिन समय में मेडिकल, पैरामेडिकल, सुरक्षा के फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मुझे याद है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में शुरुआत के समय में पीपी किट नहीं थी। जो डॉक्टर विकास महात्मे जिनको पद्मश्री मिली है, आंखों के डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेडिकल और मेयो में हमारे डॉक्टर और मेडिकल पैरामेडिकल जो फोर्स है उनके पास पीपी किट नहीं है। तो मैंने पूछा उनको कि पीपी किट कैसे बनती है। तो पहली बार हमें पता चला और हमने 1 से 2 करोड़ रुपए डोनेशन लिया और ऑरेंज सिटी क्लस्टर करके रेडीमेड शर्ट बनाने का हमारे यहाँ एमएसएमई का यूनिट था। वो पीटर इंग्लैंड के शर्ट यहाँ बनाते हैं और उनको मैंने कहा कि आप ये पीपी किट बनाइए। तो उन्होंने कहा कि पीपी किट तो बन जाएगी और उसको स्टेरलाइज करने की व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो उसके लिए अमरावती जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पीपी किट बनाकर अमरावती में भेजकर उसको स्टेरलाइज करके मेडिकल में वो ही नहीं तो विदर्भ के सब जिले के हॉस्पिटल में कर्मचारियों तक पीपी किट पहुँचाने का काम किया। तो मुझे लगता था कि वो समय हमारे सबके जीवन का बहुत कठिन समय था और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, विशेष रूप से एम्स जैसे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स और अब तालुका लेवल पर भी हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता है। कल परसों ही मैंने यही धनतोली में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया
और उसके एक दिन पहले बेंगलोर की एक कंपनी जो कैथ लैब बनाती उनका भी फैक्ट्री का मैंने इनॉग्रेशन किया। तो उन्हीं की कैथ लैब मुझे बता रहे थे कि नागपुर में हमारी 5-7 कैथ लैब है। तो मैं याद कर रहा था कि जब मैं एमएलए था तो मुंबई में ही ऑपरेशन होते थे हार्ट के, नागपुर में कोई सुविधा नहीं थी। आज नागपुर में 25-30 जगह पर बाईपास सर्जरी होती है। अब नागपुर से ही जमेगा नहीं तो तालुका प्लेस तक हमको ये व्यवस्थाएं करनी होगी। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो है, एक मेडिकल डिवाइसेस, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में हमको कोशिश करनी पड़ेगी, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में हमने एक एमएसएमई का बहुत अच्छा क्लस्टर, एक मेडिकल डिवाइस पार्क विशाखापट्टनम बनाया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि कोविड के समय मैंने उनसे 500 वेंटिलेटर लाए और डॉक्टर लोगों को फ्री ऑफ चार्ज बांटे थे। तो वो वेंटिलेटर की कीमत केवल 1,47,000 थी, जो मार्केट से सस्ती थी, और अभी तक 500 वेंटिलेटर दिए, एक की भी कंप्लेंट नहीं आई। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में कैथ लैब हो, वेंटिलेटर्स हो, उस समय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास नहीं थे, बाईपैक नहीं थे। या रणजीत देशमुख के जो कॉलेज है उनका और मेयो कॉलेज की जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड दोनों डॉक्टर थी, वो मेरे पास आई और मैंने कहा देखो ये जम सकता है क्या। तो अनेक लोगों की जान मेयो में इसलिए बची कि हमने एक बाईपैक मशीन करीब 2,500 खरीद के अलग जगह पर दिए थे, उसके कारण लोगों को उनकी जान बची। तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी रिसर्च होकर उसका मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया करने का प्रयास सरकार का है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी और कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम लोगों ने, डॉक्टर रुगवानी जी बैठे यहाँ, वो सिकल सेल और थैलेसेमिया इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि इसको लगने वाले जो मेडिसिन है उसके लाइसेंस यहाँ के मैन्युफैक्चरर को देकर हाफ ऑफ द प्राइस ये मेडिसिन गरीब लोगों को कैसे मिले। तो निश्चित रूप से मेडिकल डिवाइसेस में भी अगर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो तो कॉस्ट कम होगी। हमें इंपोर्ट करने, मुझे लगता है कि हमारे लिए जितना महंगा होगा उतना हमारा देश गरीब है, लोग उसको बेयर नहीं कर पाते। लंग्स ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, सभी ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने की सुविधाएं हमारे पास नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में कोविड के समय अनेक लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी लंग्स ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा यहाँ नहीं थी। पूरे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के बारे में अभी हमको आगे जाना होगा। हम 350 जगह पर हमारे हाईवे पर हम हेलीपोर्ट बना रहे हैं, और हेलीपोर्ट इसलिए बना रहे हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस रुक पाएगी, आएगी, और जिसके कारण हम एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल में पहुंचा सकेंगे। और जो अगर मरने की कगार पर है तो उनके ऑर्गन्स निकालकर दूसरे को जान दे सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेडिकल साइंस में बहुत रिसर्च हो रहा है, और मैं मानता हूं कि हर इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, जितने डॉक्टर, जितने हॉस्पिटल ज़्यादा पैदा होंगे उतनी सर्विसेज की फीस बहुत कम हो जाएगी क्योंकि मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो नेचुरली मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर को फी कम करने के बजाय अच्छे फैसिलिटी वाले 100 फैसिलिटी पैदा कर दो, सब लोग लाइन पर चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही बात है कि अब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में कम है। पेंशन, इंश्योरेंस और शेयर, ये 3 इकोनॉमी हमारे देश में दुनिया की तुलना में विकसित नहीं हुई है। वर्ल्ड में पूरी हेल्थ सर्विसेज मेडिकल इंश्योरेंस पर चलती है। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ उसका भी विकास हो रहा है। इस प्रोफेशन में बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी डिमांड भी है, पर इसमें रिसर्च करके हमारे डॉक्टर विशेष रूप से वर्ल्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ के डॉक्टर्स, हमारे इंडियन डॉक्टर्स वेल रिकॉग्नाइज और वेल रिस्पेक्ट उनको है। यूके में भी यही स्थिति है।
और डॉक्टर जो हमारे वर्ल्ड में है उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई है, डॉक्टर और आईटी इंजीनियर्स ने। और हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जहां हमारी यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अब हेल्थ सर्विसेज में भी आने वाले समय में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यंग मेडिकल प्रोफेशन के लोग वर्ल्ड में हिंदुस्तान में ही होंगे और पूरे वर्ल्ड को हम लोग हेल्थ सर्विसेज के लिए सपोर्ट कर सकेंगे, इतनी क्षमता हमारे बीच में है। और मैं मानता हूं कि आप लोगों की काफ़ी लगातार रिसर्च के साथ और नए विकास के साथ हमारे मेडिकल प्रोफेशन में और मेडिकल साइंस में काफ़ी सुधार हो रहे हैं। आप सब लोग नागपुर में आए हैं और नागपुर में आपकी ये कॉन्फ्रेंस आपके प्रोफेशन को एक नया मोटिवेशन, एक नया इंस्पायरेशन आप सबको मिलेगा। मुझे आपके कार्यक्रम में सुबह ही आना था, पर आज और एक कार्यक्रम है, श्री रविशंकर जी और रामदेव बाबा और सभी लोग मेरे लिए रुके और उस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए मुझे जाना है और इसलिए मैं संभ्रम में था कि कैसे करें। पर मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैं थोड़े समय के लिए आऊँगा और मुझे आप जल्दी अगर छुट्टी देंगे तो मैं वो कार्यक्रम में पहुंच पाऊंगा। मैं आपसे आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।